साल 2000 की शुरुआत में दुनिया में एक सवाल गूंज उठा, क्या समय में पीछे जाया जा सकता है। ये सवाल लोगों के दिलों में इस वजह से आया था क्योंकि उस वक्त में एक नाम सामने आया, जॉन टाइटर। उस इंसान ने ये दावा किया कि वो साल 2036 से आया है, जिसे एक खास मिशन पर भेजा गया है। पहले तो उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, फिर जब उससे इस चीज़ का प्रूफ मांगा गया तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर लोग खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए। मतलब कि उसने भविष्य से जुड़ी हुई बातें बताई। उसने कहा कि अमेरिका में 2005 में एक सिविल वॉर होगी और 2010 तक देश 5 हिस्सों में बंट जाएगा। उस वक्त जब लोगों ने ये बात सुनी तो सब हैरान हो गए, लेकिन साल 2005 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उसने कहा कि फ्यूचर में सर्वेलांस सिस्टम बहुत बढ़ेगा और इराक को लेकर एक खतरनाक युद्ध होगा, और ये बात उसकी सच निकली। साल 2003 में इराक वॉर हुई और सर्वेलांस सिस्टम सच में बढ़ गया। जॉन टाइटर ने यह भी दावा किया कि साल 2015 में रूस और अमेरिका के बीच एक परमाणु युद्ध होगा जिसमें 3 अरब से ज़्यादा लोग मरेंगे, लेकिन साल 2015 में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद उसने कहा कि उसका मिशन 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर लाना था, क्योंकि फ्यूचर में ये मशीन पुराने सिस्टम को डीबग करने में काम आएगी। और ये बात उसकी सच थी। IBM कंप्यूटर में ऐसे हाइडन फीचर थे जो किसी दूसरे कंप्यूटर के डीबग ठीक कर सकते थे। उसने एक आखिरी बात भी कही कि साल 2564 के बाद दुनिया मौजूद नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस दुनिया का वजूद भी गायब हो जाएगा। जॉन टाइटर की बातें बहुत सी गलत साबित हुई और उनमें से कुछ सच भी थी। उस वक्त में लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में कोई फ्यूचर से आया हुआ इंसान है या ये कोई प्रैंक था। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जानोगे जो आपको हैरान करने में कामयाब रहेंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस रहस्यमयी दुनिया का सफ़र आपके साथ जुड़ा रहे। नंबर 2, साल 1930 का वो दौर जब दुनिया आज़ादी के लिए लड़ रही थी। उसी साल दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ, शांति देवी। वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी, बल्कि ये उसका पुनर्जन्म था, क्योंकि जब शांति देवी बड़ी हुई तो उसने ऐसे ऐसे राज खोले जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने बताया कि उसका ये पुनर्जन्म है और वो पहले से शादीशुदा थी। उसका पति मथुरा में है और उसका नाम केदारनाथ है। उसने अपने घर का नक्शा, अपने आसपास के लोग, गलियों का भी नक्शा बताया। उससे उसकी मौत का कारण पूछने पर उसने बताया कि उसकी मौत चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी, मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम। जब इंक्वायरी के लिए लोग मथुरा पहुंचे और शांति देवी की बातों को मैच किया तो वहां सब कुछ मैच हुआ। मतलब कि शांति देवी ने जो कुछ भी बताया था वो सच था, और ये सुनकर लोग खुद को हैरान करने से नहीं रोक पाए। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। महात्मा गांधी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने खुद एक अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई और इन्वेस्टिगेशन करने को कहा, लेकिन उन्हें भी जवाब वही मिला, मतलब कि शांति देवी की बातें सच हैं। दोस्तों, शांति देवी का किस्सा इतिहास की घटनाओं में सबसे रेयर माना गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड पुनर्जन्म केस में से एक है। एक ऐसी बच्ची जिसने अपने पिछले जन्म की डिटेल दी और सब कुछ मैच भी हुआ। शांति देवी का पुनर्जन्म आज भी इंडिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिना जाता है। लोग जब भी इस घटना को सोचते हैं तो उनके दिल में हर बार यही सवाल आता है, क्या सच में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है या ये सिर्फ इंसानी खेल है। नंबर 3, साल 1959 में रूस की बर्फीली पहाड़ियों में 9 पर्वतारोही निकले। ये सब एडवेंचर के शौकीन थे। इन्होंने सोचा था कि ये इनके जीवन की एक सबसे यादगार यात्रा बनेगी, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इन्हें इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में जोड़ दिया। जब ये लोग अपने सफर पर निकले थे उसके कुछ दिन बाद इन लोगों की कोई भी खबर नहीं मिली। जब रेस्क्यू टीम इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो वहां सब कुछ अजीब निकला। इनके तंबू फटे हुए थे, सामान, खाना पानी और बाकी ज़रूरत का सब कुछ मौजूद था। यहाँ तक कि वो सारे लोग भी मौजूद थे, लेकिन सब मरे हुए। सारी बॉडीज अजीब तरीके से बिखरी हुई थी, कुछ आधे कपड़ों में, कुछ के शरीर पर अजीब चोटें, जैसे किसी की जीभ गायब, किसी की आंखें गायब और किसी के प्राइवेट पार्ट गायब थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि सभी के चेहरे पर एक ऐसा डर था मानो उन्होंने मौत से पहले कुछ देख लिया हो।
जब इस घटना की खबर बाकी लोगों तक पहुंची तो सब डर के मारे कांप गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। जैसे कुछ ने कहा कि ये एलियंस का काम है या फिर किसी ऐसी ताकत का जो इस दुनिया की नहीं है। कुछ ने इसे बर्फीले क्रिएचर्स से जोड़ दिया, लेकिन असली सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि आखिर उन 9 लोगों के साथ क्या हुआ था, क्यों सबके बॉडी पार्ट्स उनके जिस्म से गायब थे। ये बात इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देती है। नंबर 4, साल 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट के लोग अपनी उड़ान में व्यस्त थे। तभी इमिग्रेशन ऑफिस के सामने एक आदमी आया, देखने में बिल्कुल मॉडर्न टाइप, सूट पहने हुए, हाथ में पासपोर्ट। लेकिन जब उसका पासपोर्ट देखा गया तो सब हैरान रह गए। उस पर जिस देश का नाम लिखा था वो देश कभी दुनिया में था ही नहीं, टॉरेट। अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि वो टॉरेटेड देश से आया है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उसने ये भी दावा किया कि उसका देश सैकड़ों सालों से अस्तित्व में है। ऑफिसर्स ने उसे नक्शा दिखाया। नक्शा देखकर वो हैरान रह गया और बोला, ये क्या है, इसमें तो मेरा देश ही नहीं है। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उसके पासपोर्ट पर स्टैंप लगे थे। उसके पास बैंक डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल पेपर भी थे जो बिल्कुल असली लग रहे थे। लेकिन देश का नाम ऐसा था जो उससे पहले किसी ने भी नहीं सुना था। उस आदमी से घंटों तक पूछताछ हुई। वो बस यही बोलता रहा कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर है और वो कई बार जापान भी आ चुका है। इसके बाद उसे एक होटल में रखा गया। लेकिन अगली सुबह जब ऑफिसर्स उसे देखने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की भी शील्ड थी, लेकिन उस कमरे में कोई भी इंसान नहीं था। जब इस घटना की खबर लोगों तक पहुंची तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर बाद में लोगों ने कहा कि शायद वो कोई टाइम ट्रेवलर था जो गलती से यहाँ आ गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसे फेक कहा, मतलब कि वो शायद कोई धोखेबाज था जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर वो धोखेबाज था तो उसके बाद उस आदमी को कभी क्यों नहीं देखा गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि टॉरेट मैन कौन था, उसका पासपोर्ट कहां से आया और इंट्रोगेशन के बाद अचानक वो कहां गायब हो गया। ये केस आज भी दुनिया की सबसे अनसॉल्व मिस्ट्रियों में गिना जाता है। नंबर 5, साल 1966 में ब्राज़ील की पहाड़ियों में 2 अजीब लाशें मिली। मतलब कि दोनों ने फॉर्मल सूट पहना था और दोनों की आंखों में शीशे के मास्क लगे थे और दोनों एक दूसरे के पास जमीन पर पड़े थे, जैसे वो किसी रहस्यमय रिवाज का हिस्सा हो। पास ही में एक नोटबुक मिली जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया। नोटबुक पर लिखा था कि 4:30 पर जगह पर पहुंचे और 6:30 पर कैप्सूल लें। इन शब्दों ने वैज्ञानिकों को हैरान करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये किसी नॉर्मल घटना की तरह नहीं था। इसके बाद जांच शुरू हुई, लेकिन मौत का कारण साफ नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़ाई, ना कोई खून और ना ही कोई चोट का निशान था। बस लाशों पर शीशे के मास्क लगे थे और वो रहस्यमयी नोटबुक जिस पर वही सब लिखा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये जहर का मामला हो सकता है, लेकिन इन लोगों को देखकर लगता था कि जैसे ये कोई काला जादू कर रहे थे। पुलिस ने कई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सवाल और भी गहरे होते गए। आखिर क्यों दोनों ने फॉर्मल सूट पहने थे, क्यों आंखों पर शीशे के मास्क लगे थे और क्यों नोटबुक पर वो रहस्यमयी टाइम और कैप्सूल का जिक्र था। ये केस धीरे धीरे ब्राजील चर्चा का विषय बन गया और लोग इसे रहस्यमयी घटना की तरह याद करने लगे। इस घटना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द लीड मास्क केस, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।